वेलकम टू मैक्सर्ट। मैं हूं आज का होस्ट काजी और रात के 3:30 बजे मार्वल ने सोचा शी हल्क का ट्रेलर डालते हैं और हम सुबह सुबह यहाँ हैं। तो ओवरऑल ट्रेलर काफ़ी बढ़िया, इन लोग ने हमें शी हल्क के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया। हाँ, थोड़ा CGI में ऊपर नीचे लग रहा है, बट वी नो कि इसमें 3 महीने हैं आने को और मार्वल आखिरी दिन तक अपनी CGI पे काम करता है। और अगर आप टीवी सीरीज़ के मुकाबले देखो तो यार कोई भी DC की टीवी सीरीज़ से कंपेयर कर लो, इसका CGI काफ़ी अच्छा है। तो चलो ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं इसके कॉमिक ओरिजिन से और काफ़ी कम शब्दों में कवर कर लेते हैं। तो जेनिफर वॉल्टर्स हमारी एक लॉयर होती है और हमारे अपने हल्क भाई साहब की कजिन में है। तो एक दिन उसे कुछ गुंडे गोली मार देते हैं, उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो हमारे हल्क उधर आते हैं और उसे बचाते हैं और उसको खून की कमी पड़ जाती है। तो क्योंकि इन दोनों कजिन बहन भाई होते हैं तो हल्क अपना खून उसे दे देता है और उस खून की वजह से उसे हल्क की पावर्स मिलती है और फिर वो बन जाती है शी हल्क। तो शी हल्क और हल्क के पावर्स के बीच में बस इतना ही डिफरेंस है कि शी हल्क अपनी पावर को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाती है, वो टेम्पर के बिना अपने नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड को मेंटेन कर पाती है। हमें ट्रेलर में इसके ओरिजिन के थोड़े बहुत हिंट्स देखने को मिल रहे हैं। अब हाँ, ये सेम डिट्टो नहीं है कॉमिक्स के ओरिजिन से, बट ये काफ़ी सिमिलर और इंस्पायर्ड है हमारी अपनी कॉमिक के ओरिजिन से। हाँ, तो ट्रेलर में जेनिफर वॉल्टर ऑलरेडी एक लॉयर है और इसका एक प्रमोशन होता है सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन में, जहाँ पे इसका काम होता है सुपर हीरोज और सुपर विलन्स का केस संभालना, जैसे कि हमारे अपने मैट मर्डॉक ने किया था स्पाइडरमैन नो वे होम में। तो प्रोबेबली यहाँ से उसने किसी से पंगा लिया होगा और उन्हीं बंदों ने उसका कार एक्सीडेंट करवाया होगा, जो कि हमें ट्रेलर में देखने को मिले हैं 2 कार एक्सीडेंट के सीन। वो प्रोबेबली हमारी जेनिफर वॉल्टर्स के ही है। अब वो इस वजह से मर तो नहीं गई पर मर रही है और तभी हमारे शायद से हल्क आएंगे और उसे बचाएंगे और उसे अपना खून देंगे, जिसकी वजह से वो बच भी जाती है और शी हल्क भी बन जाती है। जिसके बाद हमें एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है और क्या लग रही है जैन मेरी जान। तो अब हम हल्क की बात बाद में करते हैं, बट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हल्क उसकी बहन को सिखा रहा है कि सुपर हीरो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है और हम उसके लैब के सीन्स भी देख सकते हैं जहाँ पे वो उसे मॉनिटर भी कर रहा है और उसे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिटेल्स भी दे रहा है। और आगे के सीन में हम देख सकते हैं कि जैन मेरी जान आराम से सो रही है और उसके कान में हल्क भाई साहब आके भोपू बजा देते हैं और वो हरा हरा गुस्सा उठ जाती है। अब हम शी हल्क के CGI के बारे में बात करते हैं। अब CGI एकदम परफेक्ट नहीं है पर चल जाए वैसा है, थोड़ा अच्छा ही है। अब एक चीज़ हमें थोड़ी सही नहीं लगी, वो है शी हल्क के बाल। उसके बाल काफ़ी थिक और एनिमेटेड से लग रहे हैं। अब ये चीज़ चल जाती, पर यहाँ पे हमें प्रोफेसर हल्क दिख जाते हैं जिनके बाल एकदम क्लीन क्लियर है एकदम, और वो चीज़ एक इम्बैलेंस क्रिएट कर लेती क्योंकि आपके पास एक लाइक परफेक्ट CGI मॉडल है और दूसरी जगह पे है शी हल्क, जो कि बाद में फिर अनरियलिस्टिक लगने लग जाता है। अब हाँ, अगर आप शी हल्क के दूसरे सीन्स को देखोगे जहाँ पे वो अकेली है तो वो एकदम ठीक लग रहे हैं, वैसा उसमें कुछ इशू नहीं आ रहा है। तो शी हल्क का कैरेक्टर एक कॉमेडिक कैरेक्टर है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डेडपूल का सस्ता कॉपी है तो ऐसा नहीं है, उल्टा डेडपूल इससे इंस्पायर्ड हुआ है कॉमिक्स में। और शी हल्क रेगुलरली फोर्थ वॉल ब्रेक करती रहती है, वो अपने नाम का सब मजाक उड़ाती रहती है, वो बताती है कि कैसे फीमेल सुपर हीरोज के कॉस्ट्यूम्स अनरियलिस्टिक है, उसका भी मजाक उड़ाती है। ओवरऑल शी हल्क एक कॉमेडिक कैरेक्टर है और इस चीज को मार्वल कुछ फोर्स नहीं कर रहा है, ये कॉमिक से ही उठाया गया है। तो अब हम बात करते हैं अबॉमिनेशन की। तो टिम रॉथ के अबॉमिनेशन फाइनली वापस आ रहे हैं, वो भी उनके ह्यूमन फॉर्म में, और मार्वल इन्हें वापस लाया है प्रॉपरली। तो प्रोबेबली अबॉमिनेशन ने ही जैन का एक्सीडेंट करवाया होगा और तुम अब सोच के देखो फाइनल बैटल हल्क, अबॉमिनेशन और जैन मेरी जान। अब हमें अबॉमिनेशन के अलावा भी 2 और विलन्स देखने को मिले हैं, फ्रॉगमैन और टाइटेनिया। अब टाइटेनिया शी हल्क की मेन विलन भी आप बोल सकते हो, जिसके पास शी हल्क के जैसी ही पावर्स है। तो अब हम बात करते हैं हमारे प्रोफेसर हल्क और उनके हाथ की। अब हम देख सकते हैं कि प्रोफेसर हल्क एकदम फिट एंड फाइन है, बट हमें मालूम है कि एंड गेम के इवेंट्स की वजह से उनका हाथ डैमेज हो गया था। अब हम सांची के पोस्ट क्रेडिट सीन में देख सकते हैं कि वो अपने नॉर्मल ब्रूस बैनर बने हुए हैं, बट उनका हाथ स्टिल इंजर्ड है। बट हम शी हल्क के पूरे ट्रेलर में उनको देखते हैं कि उनका हाथ एकदम बढ़िया है। तो मे बी अगर शी हल्क की पूरी सीरीज इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच में टेक प्लेस कर रही होगी, बट अगर ऐसा है तो एंड गेम के फाइनल बैटल में वो कहाँ थी। चलो हम मानने के लिए तैयार है कि बड़े भाई को छोटी बहन की चिंता है, इसलिए वो उसे खतरे में नहीं डालना चाहता था, बट हम ट्रेलर में देख सकते हैं कि शी हल्क इतनी ज्यादा पब्लिक आय में है तो टोनी स्टार्क का उस पर एक जोक तक नहीं मारना ये नहीं हो सकता। और ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग 2 टाइमलाइन को एक साथ लेके आगे बढ़े, बट वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, या फिर हल्क का हाथ हील हो गया है या तो उन्होंने उसके लिए अपना एक क्योर ढूंढ लिया है, जो कि ये चीज़ दर्शाता है कि मार्वल स्टूडियोज अब हल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके बारे में मार्क रफेलो हमें इतने सालों से हाइप अप कर रहे हैं। एंड आई जस्ट विश कि हमें हल्क वर्सेस वुल्वरीन या फिर वर्ल्ड वॉर हल्क जैसी मूवीज देखने को मिले। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मार्वल ने इस पे VFX लगा के इस चीज़ को छुपाने की कोशिश करेंगे, बट क्यों?
ये चीज़ तो हम सबको पहले से ही पता थी और मार्वल ने इसको शांग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में कंफर्म भी किया था। तो मार्वल का ये चीज़ छुपाने का मतलब नहीं बनता है, वही पैसे लो और शी हल्क पे लगाओ, उसके बाल ठीक करो। तो ओवरऑल हम शी हल्क के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और बीच में ऐसी कुछ रूमर आई थी कि अगले साल पोस्टपोन हो जाने वाली थी, जो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता, बट अब ये ट्रेलर देख के दिल को तसल्ली मिल रही है और जैन मेरी जान को देखने के लिए मैं वेट नहीं कर सकता। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करो, पर कुछ तो करो। हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स और डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये संडे हमारा अब तक का बेस्ट वीडियो आने वाला है, जिसके पीछे हमने बहुत मेहनत कर रखी है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तब तक के लिए मैं हूँ काजी, दिस इज मैक्स नट।